हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड हैप्पी लर्निंग। पेनोरमिक एजुकेशन की तरफ से मैं सीए ऋषभ डाकलिया एक बार फिर से हमारी कॉस्टिंग की रिवीजन सीरीज को मद्देनजर रखते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और ऐसा टॉपिक जिसमें अक्सर बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं। जी हां, आपने स्क्रीन पे देख तो लिया ही होगा, दैट इज फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। हमारे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के चैप्टर में डिफरेंट वेरायंसेस हमने कवर किए हैं, जिसमें आते हैं मटेरियल वेरायंसेस, लेबर वेरायंसेस, वेरिएबल ओवरहेड वेरायंसेस। ये सारे ही वेरायंसेस जो थे वो वेरिएबल नेचर के थे। वेरिएबल नेचर का मतलब अगर हम हमारा आउटपुट कम करेंगे तो ये कम लगेंगे, और अगर हमारा आउटपुट ज्यादा करेंगे तो ज्यादा कॉस्ट लगेगा। लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड एक ऐसा सेगमेंट है हमारे कॉस्ट का जो इररिस्पेक्टिव ऑफ हमारा कुछ भी आउटपुट हो, एक बार हमने कमिटमेंट कर दी फिर हम अपने आपकी भी नहीं सुनते। उसी थॉट प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस हमें निकालने पड़ते हैं, और क्योंकि इसका थॉट प्रोसेस थोड़ा अलग हो जाता है तो ये वो प्रॉब्लमेटिक एरिया में जाता है जहां पे अक्सर बच्चे कुछ गड़बड़ कर देते हैं। हम इस रिवीजन लेक्चर के थ्रू ये कोशिश करेंगे कि एक बार आपको क्विक बट कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस का दे, जहां पे हम कुछ फॉर्मूलाज प्लस अ फ्यू क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे सो दैट आप कैसे उसको क्विकली कवर अप कर पाए। अगर मैं फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस की बात करूं तो अनलाइक अदर पार्ट, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस में अगर हमारा जो सब क्लासिफिकेशन है वो थोड़ा डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव होता है, लेकिन ये स्टार्ट जस्ट लाइक एनी अदर वेरिएंस फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस से ही होगा। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस के दो सब पार्ट्स होते हैं। क्योंकि ये रिवीजन पार्ट है इसलिए मैंने सीधा फॉर्मूला से स्टार्ट कर दिया है, अज्यूमिंग के बेसिक्स आपको ऑलरेडी पता है। चैप्टर के वेरिएंसेस क्यों निकालते हैं, किस तरीके से निकालते हैं, क्या थॉट प्रोसेस होता है, किस बेसिस पे हम लोगों को स्टैंडर्ड एंड अदर थिंग्स कैलकुलेट करनी पड़ती है। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस के दो सब पार्ट होते हैं, एक होता है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस और दूसरा होता है फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। और वॉल्यूम वेरिएंस के फिर तीन सब पार्ट्स या तीन कैटेगरीज और होती है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, विच come into the categorization as fixed overhead calendar variance, fixed overhead capacity variance and fixed overhead efficiency variance। जी हां, टोटल 6 डिफरेंट वेरायंसेस फिक्स्ड ओवरहेड की कैटेगरी में आते हैं। हम अभी पहले इनके फॉर्मूलाज थोड़े अलग अलग पर्सपेक्टिव से समझेंगे एंड देन वी विल हैव अ गो ओवर अ फ्यू क्वेश्चंस। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरायंस हमारा प्राइमरी बेसिस है टू कंसिडर एनीथिंग। मैं एक सिंपल सा डेटा लेता हूं जिससे हमें थोड़ा और इनपुट मिल पाएगा वाइल कैलकुलेशन। सपोज हम लोगों को कुछ ऐसी डिटेलिंग दी रखी है, बजट और एक्चुअल। जी हां, बजट हम पहले बनाते हैं और एक्चुअल बाद में होता है, और इसीलिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की यूटिलिटी है, क्योंकि वहां पे हम लोग गलती पकड़ो अभियान चला रहे हैं। ये ट्राई कर रहे हैं कि देखें कि जो हमने सोचा था और जो एक्चुअल हुआ उसमें कुछ डिफरेंस हुआ, क्या डिफरेंस हुआ तो वो किसकी गलती थी और उसके पीछे क्या जेन्युइन रीजन थे या बेसिकली वो उनके कंट्रोल में नहीं थी। उसके बेसिस पे हमें कई बार परफॉर्मेंस एनालिसिस हो पाएगा और उसके बेसिस पे बहुत बार रिव्यू मीटिंग्स होके हम हमारे एम्प्लॉयज को डायरेक्टिव्स इशू कर पाएंगे रिगार्डिंग द एफिशिएंसी ऑफ द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन। उस मद्देनजर रखते हुए अगर हम देखें तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कोर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर द सक्सेस एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ एनी एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं इस डेटा में कुछ फैक्ट्स ऐड करूं तो सपोज हमारा बजटेड कॉस्ट था 6 लाख रुपए और एक्चुअल हमारा आया 6,60,000 रुपए। सपोज हमारी यूनिट्स जो हम मैन्युफैक्चर करने वाले थे वो थी 30,000 यूनिट्स और एक्चुअल में हमने बना दी है 32,000 यूनिट्स। सपोज हम लोग जितने डेज वर्क करने वाले थे वो थे हमारे 20 डेज और एक्चुअल में हमने वर्क किया
21 डेज। और सपोज हमारे जो आवर्स लगने वाले थे वो थे 2 आवर्स पर यूनिट, उसके बेसिस पे बजटेड आवर्स थे हमारे 60,000 आवर्स, लेकिन एक्चुअल में हमें लगे हैं 75,000 आवर्स। ये एक मैंने बेसिक डेटा लिया है और इस डेटा को ध्यान में रखते हुए हम ये जो मैंने फॉर्मूलाज अभी तक बताए नहीं है उसको डायरेक्टिव्स देते हुए हम लोग फॉर्मूलाज कोशिश करेंगे कि ध्यान में रखें। सबसे पहले कोर, सबसे बेसिक और कोर इंपॉर्टेंट एरिया के जो हम लोग मटेरियल में करते थे, लेबर में करते थे, ओवरहेड में करते थे, वहां पे हम लोग ये तीनों ही चीजों में वेरिएबल नेचर के एक्सपेंसेस होने के कारण अगर यूनिट्स कम हो जाती थी तो हमारा स्टैंडर्ड भी कम हो जाता था, यूनिट्स बढ़ जाती थी तो हमारा स्टैंडर्ड भी बढ़ जाता था। इसलिए हम ध्यान में रखते थे स्टैंडर्ड इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू एक्चुअल आउटपुट। लेकिन फिक्स्ड में तो फिक्स्ड ही रहता है, तो अगर हमने यूनिट्स 30,000 की 32,000 भी बनाई है, अगर हमने डेज 20 दिन के 21 दिन भी काम किए हैं, तो हमारा जो कॉस्ट है वो तो चेंज नहीं होना चाहिए। जी हां, बिल्कुल सही है, लेकिन ये हमने बजट बनाते वक्त सोचा था। अब हो सकता है फिक्स्ड ओवरहेड में हमारा रेंट आ रहा हो, जो हमने सोचा था सेम ही रहेगा, लेकिन जब रिन्यूअल की बारी आई तो जो हमारा लैंडलॉर्ड था उसने उसको रिवाइज करके थोड़ा अपग्रेड कर दिया। तो बेसिकली सबसे पहले ये जो फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस है, जो दुनिया का सबसे इजी और सिंपलेस्ट वेरिएंस है, उसको हम लोग ध्यान में रखते हैं, विच इज गोइंग टू बी व्हाट, बजटेड माइनस एक्चुअल। बजटेड मतलब आपने जो खर्चा सोचा था और एक्चुअल मतलब जो हो गया, क्योंकि आपने एक्सपेंस का कैलकुलेशन बराबर से नहीं किया, वो इधर इनकॉर्पोरेट हो जाता है। दैट इज बजटेड माइनस एक्चुअल, जो यहां पे क्या बन जाएगा अगर हम देखें तो 6 लाख और 6,60,000 का डिफरेंस, विच विल टर्न आउट टू बी व्हाट, 60,000 एडवर्स, क्योंकि हमारा बजटेड एक्सपेंस हमने रखा था, बजटेड एक्सपेंस हमने रखा था 6 लाख और हमारा एक्चुअल एक्सपेंस यहां पे टर्न आउट टू बी 6,60,000, क्योंकि हमने बजट ढंग से नहीं बनाया, इसीलिए 60,000 जो है हमारा एडिशनल कॉस्ट इनकॉर्पोरेट हो गया। 60,000 एडवर्स हमारा फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस है। सेकंड आता है फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, जिन दोनों को जब हम क्लब करेंगे तो हमारा बन जाएगा फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। अब वॉल्यूम के लिए हम लोग एक बेसिक थॉट प्रोसेस समझते हैं। अगर यही चीज मटेरियल में होती तो हम लोग क्या करते कि 30,000 यूनिट्स के लिए 6 लाख का खर्चा होना चाहिए था, तो 32,000 के लिए कैसा पार्ट होना चाहिए था। लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड में तो हमारा फिक्स्ड खर्चा फिक्स्ड ही रहने वाला है। दैट मींस आप 32,000 बनाएंगे तो भी 6 लाख ही बनने वाला है। लेकिन यहां पे जब हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में चीजें इनपुट कर रहे हैं तो हमारा कॉमन अजम्पशन रहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड फॉलो करती है। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग? जहां पे हम कॉस्ट को पर यूनिट बेसिस पे एब्जॉर्ब करते हैं और फिक्स्ड होता नहीं है, फिक्स्ड जो है वो पर यूनिट बेसिस पे कन्वर्ट करके वेरिएबल मान लेते हैं और फिर जब कम ज्यादा होता है तो उसको हम लोग लास्ट में एडजस्ट करते हैं बाय अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन। इसका रेफरेंस हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर में आपको कनेक्ट हो ही गया होगा। तो यहां पे हम लोग वॉल्यूम वेरिएंस में क्या बेसिक थॉट प्रोसेस अगर हम देखें तो लेके आएंगे, दैट विल बी कि हमने कितना एब्जॉर्ब कर दिया है। दैट मींस व्हाट के 30,000 यूनिट्स पे 6 लाख का खर्चा होने वाला था, मतलब अगर सिंपल टर्म्स में देखें तो 6 लाख बाई 30,000 विच इज गोइंग टू बी 20 रुपीज पर यूनिट। और हमने तो यही मान लिया कि भैया हमारा पर यूनिट फिक्स्ड ओवरहेड कितना है, 20 रुपीज है, जो एक्चुअल में तो नहीं है, क्योंकि 6 लाख तो 6 लाख ही रहने वाला था। 6 लाख से 660 हुआ, वो तो हमारा कौन सा गड़बड़ी था, प्रेडिक्शन का गड़बड़ी था, जो अलग से एक्सपेंडिचर में इनकॉर्पोरेट हो चुका है। लेकिन यहां पे वॉल्यूम कैसे इनकॉर्पोरेट करता है, हम लोगों ने ये प्राइमरी अजम्पशन ले लिया कि हम लोग अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड फॉलो कर रहे हैं, जिसमें हमने मान लिया कि ये जो फिक्स्ड है ये पर यूनिट एब्जॉर्ब होगा,
तो 6 लाख डिवाइडेड बाई 30,000 करेंगे तो 20 रुपीज पर यूनिट इंटू 32,000 यूनिट्स बनाई हमने। मतलब हमारा टोटल एब्जॉर्ब्ड कॉस्ट कितना आ गया? 6,40,000। मतलब हमने सिस्टम में कितना डाल दिया? 640, क्योंकि हमने माना कि फिक्स्ड है ही नहीं। फिक्स क्या है? वेरी ही कर रहा है पर यूनिट के बेसिस पे। इसीलिए यहां पे ओवरहेड जिसमें वॉल्यूम वैरायंस ढूंढ रहे हैं वो हमारा हो जाता है, सबसे पहले लिखेंगे हम एब्जॉर्ब्ड और उसको हम कंपेयर करेंगे बजटेड से। तो हमने कितना एब्जॉर्ब कर दिया सिस्टम में पर यूनिट बेसिस पे? हमने एब्जॉर्ब कर दिया 6,40,000 और हमारा बजटेड था 6 लाख। उस बेसिस पे हमारा वॉल्यूम वैरायंस अगर हम देखेंगे तो बन जाएगा 40,000 फेवरेबल, जबकि हमारा जो फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वैरायंस था वो था 60,000 एडवर्स। जब हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमारा आ जाता है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वैरायंस व्हिच इज गोइंग टू बी 20,000 एडवर्स, जिसको अगर हम फॉर्मूला के टर्म्स में पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब्ड माइनस एक्चुअल, क्योंकि हमने 32,000 यूनिट्स के हिसाब से 6,40,000 तो ऑलरेडी सिस्टम में डाला हुआ था और लगा कितना? 660। 640 एब्जॉर्ब्ड है, 660 लगा तो 20,000 एक्स्ट्रा एडवर्स हमारा ओवरऑल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वैरायंस आ गया। मैं साइड में फॉर्मूलाज भी नोट डाउन करते रह रहा हूं। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वैरायंस व्हिच विल बी व्हाट? एब्जॉर्ब्ड माइनस एक्चुअल। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वैरायंस, दुनिया का सबसे सिंपल वैरायंस, बजटेड माइनस एक्चुअल। एंड फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वैरायंस वो हमारा हो जाएगा एब्जॉर्ब्ड माइनस बजटेड। जैसे कि आप नोट कर रहे हैं, आप सेकंड और थर्ड को अगर ऐड करेंगे तो आपका फर्स्ट डेफिनेटली बनेगा, क्योंकि हमारा बजट कैंसल हो जा रहा है। वॉल्यूम को ढूंढने की एक दूसरी इजी ट्रिक, अगर आपने नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा बनाए तो आपने ज्यादा एब्जॉर्ब कर दिया, लेकिन फिक्स तो फिक्स्ड ही होता है तो 6 लाख ही लगना था, तो जो एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब किया उसकी आवश्यकता ही नहीं थी, तो वॉल्यूम वैरायंस फेवरेबल आ जाएगा। और आपने जो नंबर ऑफ यूनिट सोचे थे उससे अगर आपने नंबर ऑफ यूनिट्स कम बनाए हैं तो आपका वॉल्यूम वैरायंस जो है वो एडवर्स आ जाएगा, क्योंकि भले ही आपने यूनिट्स कम बनाए आपका फिक्स का खर्चा तो उतना ही लगने वाला था। ये सब जब आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्राइमरी एक बार गो थ्रू किया होगा तो ऐसा सुना होगा, समझा होगा, और हमारा इस रिवीजन का माध्यम से हम यही चीजें एक बार फटाफट आपको क्विकली कॉन्सेप्चुअली वापस रिकलेक्ट हो जाए वो कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं सीधा गिनूं यहां पे तो हमने 2,000 यूनिट्स एक्स्ट्रा बनाई और हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट कितना आया था? 20। तो 40,000 22,000 इंटू 20 करते हैं तो हमारा सीधा का सीधा वॉल्यूम वैरायंस डायरेक्टली ही कवर अप हो जाता है। ये हमारे प्राइमरी पहले 3 वैरायंस हुए। सर अगर यहां पे यूनिट्स 29,000 होते तो क्या करते? तो देखिए हमारा एक्चुअल तो 660 ही रहता, पर यूनिट्स अगर 29,000 बनती तो हमारा एब्जॉर्ब्ड जो है वो हो जाता 29,000 यूनिट्स इंटू 20 रुपीज, मतलब 5,80,000। 580 के सामने हमारा बजट कितना था? 6 लाख। तो 20,000 एडवर्स आपका आ जाता वॉल्यूम और 60,000 एडवर्स आपका ऑलरेडी आया हुआ था योर फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वैरायंस, तो उसका टोटल आपका आ जाता फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वैरायंस। क्योंकि सिस्टम में आपने 580 डाला और एक्चुअल लगा 6,60,000, दैट मींस 80,000 आपका उस केस में आ जाता फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वैरायंस। ये मैंने एक और एग्जांपल ले लिया कि ये 32,000 यूनिट्स जो है उसकी जगह पे अगर 29,000 यूनिट्स बनती तो क्या। चलिए चलते हैं थोड़ा और आगे, विच इज हमारे वॉल्यूम के जो सब पार्ट्स है उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं। यहां पे अगर हम देखें तो 3 सब पार्ट्स दिए हुए हैं। एक है हमारा कैलेंडर वैरायंस, दूसरा है हमारा कैपेसिटी वैरायंस और तीसरा है हमारा एफिशिएंसी वैरायंस। वैसे इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्रोच से अगर आप बताऊं तो वो हो जाता है, कैलेंडर इज अति सिंपल। अगर आपने ज्यादा नंबर ऑफ डेज काम किया है तो फिक्स्ड ओवरहेड तो फिक्स ही रहने वाला है। अगर आपने 1 दिन 2 दिन 3 दिन ज्यादा काम कर लिया है तो वो आपके लिए फेवरेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड तो ज्यादा नहीं लगने वाला है। और अगर आपने कम नंबर ऑफ डेज काम किया है
तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा, क्योंकि आपने 20 डेज का कमिटमेंट किया है तो आपका फिक्स्ड ओवरहेड तो उतना सेट हो ही गया था। तो कैलेंडर वैरिएंस का बेसिक फॉर्मूला देखें तो हो जाएगा एक्चुअल डेज माइनस बजटेड डेज इनटू एब्जॉर्प्शन रेट पर डे। अभी जो ऊपर मैंने वॉल्यूम में यूज किया था 20 रुपीज, दैट वॉज 20 रुपीज पर यूनिट, यहां पे है 20 रुपीज, यहां पे है एब्जॉर्प्शन रेट पर डे। चलिए उसको देख लेते हैं एक बार, जो डेटा दिया हुआ है उसके अंदर हम लोग 20 डेज काम करने वाले थे और हमारा 6 लाख का कॉस्ट आने वाला था। तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 20 करते हैं, मतलब हमारा पर डे एब्जॉर्प्शन रेट पर डे आ जाने वाला था 30,000 रुपीज अ डे। अब हमने अगर एक दिन एक्स्ट्रा काम कर लिया है तो क्या हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि फिक्स तो फिक्स्ड होता है। इसीलिए हमारा यहां पे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बेसिस पे अगर हम देखें तो 21 माइनस 20 इंटू 30,000 रुपीज, ये बन जाएगा हमारा 30,000 फेवरेबल। सिंपल इनफ। अगर 21 की जगह 20 की जगह हम 18 डेज ही काम करते तो ये 18 माइनस 20 -2 आ जाता, -2 इंटू 30,000 60,000 एडवर्स आपका बन जाता कैलेंडर वैरिएंस। कैपेसिटी की जगह पहले एफिशिएंसी पे जाते हैं, क्योंकि ये एफिशिएंसी वही है जो आपने लेबर में देखा है, जो आपने वेरिएबल ओवरहेड में देखा है, विच इज एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। जो आपका एक्चुअल आउटपुट था उसमें कितने घंटे लगने चाहिए थे और कितने घंटे लगे, उसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एफिशिएंसी डिनोट होती है। जाते हैं एक बार हमारे बेसिक डेटा पे और चेक करते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। जैसे कि यहां पे मैंने एब्जॉर्प्शन रेट पर डे लिखा है, साथ साथ में मैं एब्जॉर्प्शन रेट पर आर भी लिख दूंगा। तो हमारा 6 लाख का खर्चा था और 60,000 बजटेड आवर्स थे, तो हमारा एब्जॉर्प्शन रेट पर आर हो गया 10 रुपीज एन आर, 10 रुपए प्रति आर हमारा एब्जॉर्प्शन रेट पर आर लगना था। मतलब अलग अलग जरिया है। इसको मैं थोड़ा ओवरहेड चैप्टर से कनेक्ट करूंगा। अगर आपको याद हो तो हम 6 डिफरेंट मेथड्स यूज कर सकते थे एब्जॉर्प्शन के लिए, विच कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट, विच कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ material consumed basis, which can be on the basis of labor cost, which can be on the basis of labor hours, which can be on the basis of units। तो ये अलग अलग तरीके हो सकते हैं जिसके थ्रू हम लोग ओवरहेड्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो यहां पे मैंने डे और आर दो अलग अलग तरीके देखे। अब अगर हम देखें तो स्टैंडर्ड आवर्स, वो तो हमें पता ही नहीं है, याद होना चाहिए। स्टैंडर्ड इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू एक्चुअल आउटपुट। यहां पे हमारा एक्चुअल आउटपुट है 32,000 यूनिट्स और हम एक यूनिट में 2 घंटे लगाते हैं। देखिए 30,000 यूनिट में 60,000 आवर्स, तो 32,000 यूनिट्स में हमारे को कितने घंटे लगने चाहिए थे? 64,000 आवर्स। तो 64,000 आवर्स हमारे स्टैंडर्ड आवर्स आ गए। एक्चुअल आवर्स 75,000। एफिशिएंसी पुअर है भैया, क्योंकि 11,000 घंटे हमने एक्स्ट्रा लगा दिए हैं यहां पे। तो 64,000 माइनस 75,000 अगर हम देखें तो आ जाता है 11,000 नेगेटिव इंटू 10 अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 1,10,000 एडवर्स। सर ये तो लेबर में भी तो सुनेला है। जी हां, देखेला भी है और सुनेला भी है। ये तो वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वैरिएंस में भी सेम फॉर्मूला ही यूज करते थे। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, विच इज आर फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वैरिएंस। कैपेसिटी की बात करें अगर हम लोग, तो हमारा जो कैपेसिटी है वो डिपेंड करेगा कि हमारा टोटल वर्किंग आवर्स कितना बन सकता था, विच विल बी बेस्ड ऑन एक्चुअल डेज। क्योंकि हमने अब 20 दिन की जगह कितने दिन काम कर लिया है? 21 दिन। तो यहां पे मैं रखूंगा एक्चुअल आवर्स और मैं रखूंगा पॉसिबल आवर्स। फिर से बोल रहा हूं, यहां पे मैं रखूंगा एक्चुअल आवर्स और मैं रखूंगा पॉसिबल आवर्स। एक्चुअल आवर्स हमने काम किए हैं 75,000, तो कैपेसिटी से ज्यादा काम करवा लिया अगर हमने, तो अच्छी बात हो गई है। यहां पे क्यों अच्छी बात हो गई है? बिकॉज फिक्स्ड ओवरहेड तो फिक्स्ड ही रहता है। तो इवन अगर वर्कर ज्यादा घंटे काम कर रहे हैं, फिक्स्ड ओवरहेड में चेंज होने वाला नहीं है। तो
पॉसिबल आवर्स मतलब हमारा मैक्सिमम आउटपुट इन टर्म्स ऑफ आवर्स कितना पॉसिबल था 21 दिनों के अंदर, और अगर आपने उन्हीं 21 दिनों में ज्यादा घंटे वर्क करवा लिया है तो दैट मींस कि आपका ओवरहेड फिक्स्ड ही रहने वाला है। अच्छी बात है, फेवरेबल आ जाएगा। चेक करते हैं पॉसिबल आवर्स कितने हो सकते हैं। पॉसिबल आवर्स गिनने के लिए हमको डेज और आवर्स को देखना पड़ेगा। 60,000 घंटे हम 20 दिनों में काम करने वाले थे, तो 21 दिनों में हम लोग जो काम कर पाएंगे दैट विल बी 63,000 आवर्स, क्योंकि हम एक दिन में 3,000 घंटे काम कर रहे थे। तो हमारा पॉसिबल आवर्स था 63,000, लेकिन हमने काम करा लिया 75,000। वापस बोल रहा हूं, कैपेसिटी में एक्स्ट्रा घंटे काम करवा लिए, वो अच्छी बात है। बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे, ये हमारे आवर्स है तो हम लोग एब्जॉर्प्शन रेट पर आर से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, सो 10 से मल्टीप्लाई होगा ये, सो दिस विल बी समवेयर अराउंड 12,000 into 10 which will be what 1,20,000 फेवरेबल। तो अगर मैं तीनों का टोटल लगाता हूं तो 30,000 फेवरेबल और 1,20,000 फेवरेबल, दैट विल बी 1,50,000 फेवरेबल। 1,50,000 फेवरेबल और 1,10,000 एडवर्स बन जाता है 40,000 फेवरेबल, और 40,000 फेवरेबल और फिर हमारा 50,000 एडवर्स, 60,000 एडवर्स बन जाता है हमारा फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस विच इज 20,000 एडवर्स। तो देखिए सब आपस में इजीली टैली हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं, और ध्यान में रखने के लिए हम लोगों ने एक डेटा सेट का बेस लिया। मैं जाता हूं फिर से एक बार, ये जो तीनों सॉल्यूशन मैंने डाले हैं उसके बेसिस पे, इन केस अगर आपको ध्यान में रखना है, नोट डाउन करना है, तो इसको डेफिनेटली ध्यान में रख सकते हैं। कैलेंडर वेरिएंस बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डेज, कैपेसिटी वेरिएंस बेस्ड ऑन एक्चुअल आवर्स एंड पॉसिबल आवर्स का डिफरेंस, वहां पे ज्यादा घंटे अच्छी बात होती है। एंड एफिशिएंसी वेरिएंस बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल का डिफरेंस, वहां पे ज्यादा घंटे खराब बात होती है। इन्हीं फॉर्मूलाज को मैं यहां पे लिख देता हूं। फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस इज एब्जॉर्प्शन रेट पर डे इनटू एक्चुअल डेज माइनस पॉसिबल डेज। फिक्स्ड ओवरहेड capacity variance is absorption rate per hour into actual hours minus possible hours, and fixed overhead efficiency variance is equal to absorption rate per hour into your standard hours minus actual hours। ये प्राइमरी थॉट प्रोसेस हो गया इसको करने का। इसी को करने का एक और तरीका भी है जो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, विच इज मैं यहां पे तीनों ही फॉर्मूलाज एक बार फिर से आपको डिराइव करके बताना चाहूंगा, लेकिन रिश्ता वही, सोच नहीं, अलग तरीके से कोशिश करेंगे हम लोग। इसके लिए मैं यहां पे लिख देता हूं कैलेंडर वेरिएंस, फिर मैं लिख देता हूं कैपेसिटी वेरिएंस, फिर मैं लिख देता हूं एफिशिएंसी वेरिएंस। हम लोगों के पास बजटेड आवर्स ऑलरेडी गिवन थे और बजटेड आवर्स ऑलरेडी गिवन थे ऊपर, और एक्चुअल आवर्स भी गिवन थे। बजटेड आवर्स गिवन थे, एक्चुअल आवर्स भी गिवन थे। हमने पॉसिबल आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स ढूंढ लिए। वापस बोल रहा हूं, क्या? पॉसिबल आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स ढूंढ लिए। मैं अगर यहां पे लिखूं तो इधर है हमारा एक्चुअल आवर्स, फिर हमने लिख दिया स्टैंडर्ड आवर्स, फिर हमने लिख दिया पॉसिबल आवर्स, और फिर हमने लिख दिया बजटेड आवर्स। अभी वाले क्वेश्चन में बजटेड आवर्स कितने थे? 60,000। पॉसिबल आवर्स कितने थे? 63,000। एक्चुअल आवर्स कितने थे? 75,000। एंड स्टैंडर्ड इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू एक्चुअल आउटपुट, तो स्टैंडर्ड आवर्स कितने थे? 64,000। अगर आप स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डिफरेंस लोगे आपको एफिशिएंसी वेरिएंस मिल जाएगा। अगर आप पॉसिबल और एक्चुअल का डिफरेंस लोगे आपको कैपेसिटी वेरिएंस मिल जाएगा। और अगर आप बजटेड और पॉसिबल का डिफरेंस लोगे आपको कैलेंडर वेरिएंस मिल जाएगा। ऑफ कोर्स इनका सीधा डिफरेंस नहीं, ये तो हमारे आवर्स के डिफरेंस है।
हमें तो रुपी के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, तो इन सभी को हम लोगों को हमारी एब्जॉर्प्शन रेट पर आर देखनी पड़ेगी। तो यहां से इन तीनों के और फॉर्मूला डिटरमाइन हो जाता है या कॉमन पार्ट आ जाता है, जैसे कि 64 और 75 इज व्हाट 11,000 आवर्स। उल्टा जाएंगे हम, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है, बेसिकली राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, तो 64,000 और 75,000 का टर्म्स देखें तो यहां पे आ जाता है 11,000 नेगेटिव। इन दोनों का डिफरेंस देखें तो आ जाता है 12,000 पॉजिटिव, और इन दोनों का डिफरेंस देखें तो आ जाता है 3,000 पॉजिटिव अगेन। 3,000 इंटू 10 करेंगे 30,000, 12,000 इंटू 10 करेंगे 1,20,000, 11,000 नेगेटिव इंटू 10 करेंगे 1,10,000। यही हमारे तीनों पार्ट थे, 30,000, 1,20,000 और 1,10,000। सो दिस इज वन मोर वे ऑफ रिमेंबरिंग आर all bifurcation of volume variance under fixed overhead part, जिसको मैं फिर से अगर लिखूं तो आप यहां पे इजीली लिख सकते हैं स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स, फिर एक्चुअल आवर्स और पॉसिबल आवर्स, फिर पॉसिबल आवर्स और बजटेड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स का डिफरेंस आपका बन जाएगा क्या, एफिशिएंसी वेरिएंस। एक्चुअल और पॉसिबल का डिफरेंस आपका बन जाएगा कैपेसिटी वेरिएंस, एंड बजटेड और पॉसिबल का डिफरेंस आपका बन जाएगा कैलेंडर वेरिएंस। दिस इज कैपेसिटी। और अगर हम इन सब का टोटल मारते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, वॉल्यूम वेरिएंस। सो मैं फॉर्मूला लिखता हूं, देखिए, रेट पर आर इंटू PH माइनस BH, फिर रेट पर आर इंटू AH माइनस PH, और फिर रेट पर आर इंटू SH माइनस AH। तो अगर आप देखें हमारा जो बाहर वाला पार्ट है वो तो सेम ही है, तो AH नेगेटिव और AH पॉजिटिव कैंसल आउट हो रहे हैं, PH नेगेटिव और PH पॉजिटिव कैंसल आउट हो रहे हैं। तो वॉल्यूम वेरिएंस का आर्स के टर्म्स में फॉर्मूला डिराइव करना है, तो बन जाएगा एब्जॉर्प्शन रेट पर आर इंटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस बजटेड आवर्स। जी हां, पूरा फॉर्मूला लॉजिक वाइज आर्स से डिराइव करते हुए चेक करते हैं कि ऊपर वाले डेटा में अप्लाई होता है कि नहीं। हमारे स्टैंडर्ड आवर्स हमने अभी गिने थे, आपको ध्यान में होंगे कितने थे, 64,000, और बजटेड आवर्स हमने गिने थे कितने थे, 60,000। इन दोनों का डिफरेंस आ जाता है 4,000 आवर्स, और एब्जॉर्प्शन रेट पर आर था 10 रुपीज। 4,000 पॉजिटिव इंटू 10 करते हैं तो हमारा वॉल्यूम वेरिएंस निकल के आता है, विच इज नथिंग बट 40,000 फेवरेबल। जो अगर आप चेक करेंगे तो ये रहा हमारा वॉल्यूम वेरिएंस 40,000 फेवरेबल। ये हमारी पूरी कैलकुलेशन जो अभी तक हमने की विथ द फॉर्मूलाज डिटरमाइंड, ये स्क्रीन पे एक साथ आपको दिख रहा है। मुझे तो बड़ा प्यारा दिख रहा है ये। इन केस आपको नोट डाउन करना है या स्क्रीनशॉट लेना है, आप डेफिनेटली इसको ध्यान में रखें। इधर मैं इनके जो आर वाले फॉर्मूला है वो भी लिख देता हूं, जैसे कैलेंडर वेरिएंस का फॉर्मूला हो जाएगा एब्जॉर्प्शन रेट पर आर इनटू, अभी ही हमने देखा था, पॉसिबल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स, और वॉल्यूम वेरिएंस का एक और फॉर्मूला हो जाएगा एब्जॉर्प्शन रेट पर आर इनटू, अगर हम देखें तो आ जाएगा स्टैंडर्ड आवर्स माइनस बजटेड आवर्स। तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये 6 वेरिएंसेस विथ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फॉर्मूलाज डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। एक साथ आपको मैंने अभी प्राइमरी वर्जन बताया है। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम। एक्सपेंडिचर जिंदगी का सबसे इजी वेरिएंस, बजटेड माइनस एक्चुअल। वॉल्यूम आता है हमारा एब्जॉर्ब्ड माइनस बजटेड। एब्जॉर्प्शन के लिए आपको ध्यान में रखना है कि हमारा फिक्स है ही नहीं, हमारा फिक्स्ड वेरी करता है, और हम एब्जॉर्प्शन रेट पर आर या पर यूनिट दोनों ही तरीके से उसको निकाल सकते हैं। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर देंगे तो कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। और वॉल्यूम के 3 सब पार्ट होते हैं, कैलेंडर, कैपेसिटी और एफिशिएंसी। एफिशिएंसी वही हमारा लेबर का पुराना पार्ट विच इज
व्हाट स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर। कैपेसिटी अगर हमने सेम डेज में ज्यादा काम करवा लिया तो वो अच्छी बात है। तो अगर हम 21 डेज में जैसे यहां पे काम कर रहे थे तो हमारा पॉसिबिलिटी था 63,000 का, तो एक्चुअल हमारा हो गया 75,000। तो एक्चुअल आवर्स माइनस पॉसिबल आवर्स इनटू एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर एंड जो हमारा कैलेंडर वेरिएंस है वो बन जाता है आपका एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर इनटू, अगर हम देखेंगे तो पॉसिबल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स। जब इन सबको कंबाइन करेंगे तो वॉल्यूम का भी एक फॉर्मूला डिटरमाइन हो जाएगा। अगर आपको थोड़े बेसिक्स पता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के तो मेरे हिसाब से ये जो अभी हमने डिस्कस किया है वो बहुत आपको हेल्प करना चाहिए टू क्विकली अगेन रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस। अब हम थोड़ा सा सम्स की ओर गौर फरमाएंगे और क्विकली थोड़े सम्स गो थ्रू करेंगे सो दैट एक बार हम क्विकली नोट डाउन कर पाए। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दी हुई है, जहां पे वेरिएबल ओवरहेड की भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने एक बार रिमूव कर दिया क्योंकि अभी हम लोग फिक्स्ड ओवरहेड देख रहे हैं। जो इंफॉर्मेशन मैंने पहले लिखी थी वो यहां पे ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है। तो अगर मैं स्टार्ट करूं, हमारे 6 वेरिएंसेस है। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, फिर आ जाता है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिर आ जाता है फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस जिसके 3 टुकड़े हो जाएंगे, फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस एंड फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंसेस। अगर हम देखें तो सबसे पहले जिंदगी का सबसे इजी वेरिएंस हम देखना चाहेंगे, बजटेड माइनस एक्चुअल, दैट इज फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। क्या आ जाता है हमारा बजटेड माइनस एक्सपेंडिचर में? 5,000 एडवर्स। फिर हम देखेंगे हमारा वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस के लिए अगर हम देखना चाहेंगे तो हम लोग 45,000 का खर्चा लगाने वाले थे 30,000 में, तो हमारी एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट हो गई है 1.5 रुपीज पर यूनिट और हमने एक्चुअल में 32,500 यूनिट्स बनाई है। तो एब्जॉर्प्शन के लिए हमने यूज किया होगा 32,500 इंटू 1.5 रुपीज, 48,750। ये हमारा एब्जॉर्ब हो गया है। एब्जॉर्ब्ड माइनस बजटेड विच इज 48,750 माइनस 45,000 दैट इज 3,750 फेवरेबल। मैंने आपको एक तरीका बताया था जो आपको ध्यान में रखना है वैसे कि अगर आपको नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा बनाई गई है, यहां पे कितनी ज्यादा यूनिट्स बनाई है 2,500, तो हमारा वॉल्यूम वेरिएंस फेवरेबल आएगा और हमारा 2,500 यूनिट्स पे पर यूनिट कितना था एब्जॉर्प्शन रेट 1.5, तो 2,500 इंटू 1.5 करेंगे तो सीधा 3,750 आ गया। जी हां, अलग अलग तरीके से शॉर्टकट तरीके से हम ध्यान में रख रहे हैं। कॉस्ट वेरिएंस इज व्हाट? कॉस्ट वेरिएंस इज एब्जॉर्ब जो सिस्टम में जा चुका है माइनस एक्चुअल जो हमें जहां तक पहुंचना है। हमारा एब्जॉर्ब्ड था 48,750 और एक्चुअल लगाया 50,000, तो 1,250 एडवर्स हमारा कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा जो ऑफकोर्स इन दोनों का टोटल है। वॉल्यूम की सब कैटेगरीज में जाते हैं और अगर वॉल्यूम की सब कैटेगरीज में जाएंगे तो सबसे पहले आ जाता है कैलेंडर वेरिएंस, जिसको अगर हम डेज से देखें, एक दिन एक्स्ट्रा काम किया है, यहां पे मैं लिख देता हूं एब्जॉर्प्शन रेट पर डे। एब्जॉर्प्शन रेट पर डे हमारा हो जाएगा 45,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 20 डेज, 25 डेज, तो आ जाता है 1,800 रुपए प्रतिदिन। और अगर हमने एक दिन एक्स्ट्रा काम किया है तो एक्चुअल डेज माइनस बजटेड डेज इनटू एब्जॉर्प्शन रेट पर डे दैट इज 26 माइनस 25 इनटू 1,800 विच इज नथिंग बट 1,800 फेवरेबल। अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो 26 दिन में हम लोग कितना काम कर सकते थे वो चेक करना है। अगर हम 30,000 आवर्स काम करने वाले थे 25 डेज में, तो 26 डेज में हम काम कर सकते थे 31,200। तो एक्चुअल डेज, एक्चुअल आवर्स माइनस पॉसिबल आवर्स इनटू एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर पे जाना चाहिए। एक्चुअल आवर्स है हमारे 33,000 और पॉसिबल आवर्स है हमारे 31,200। हमने 1,800 घंटे एक्स्ट्रा काम किया है। कैपेसिटी वाइज वो अच्छी बात है, एफिशिएंसी वाइज वो अच्छी बात नहीं है। एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर बन जाएगा यहां पे 45,000 by 30, अगेन 1.5 रुपीज पर आवर। सो 1,800 आवर्स इंटू 1.5 में कर दूंगा
तो आ जाएगा 2700 फेवरेबल। और फिर आ जाता है हमारा एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू एक्चुअल आउटपुट। तो एक्चुअल आउटपुट हमारा है 32,500, उसमें हमारा लगना चाहिए था 32,500 आवर्स, तो 32,500 के सामने 33,000 आवर्स लगे, 500 घंटे एक्स्ट्रा लगे इंटू 1.5, बुरी बात है। 500 इंटू 1.5 इज 750 एडवर्स। एक बार जरा इन तीनों का टोटल लगा देंगे, 2700 प्लस 1800 इज 4500 फेवरेबल, माइनस 750 इज 3750। आप इसी सेम चीज को आवर्स के बेसिस पे भी देख सकते थे। यहां पे मैं रख दूंगा स्टैंडर्ड आवर्स, यहां रख दूंगा एक्चुअल आवर्स, यहां पे रख दूंगा पॉसिबल आवर्स, यहां पे रख दूंगा बजटेड आवर्स। बजटेड आवर्स गिवन है 30,000, स्टैंडर्ड आवर्स हमारे आ गए हैं 32,500, एक्चुअल आवर्स गिवन है 33,000 और पॉसिबल आवर्स है हमारे 31,200। जब इन दोनों का डिफरेंस लोगे आप फ्रॉम स्टैंडर्ड टू एक्चुअल, आपका आ जाएगा एफिशिएंसी। जब इन दोनों का डिफरेंस लोगे आप तो आ जाएगा आपका कैपेसिटी, और जब इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो आपका आ जाएगा कैलेंडर, ऑफ कोर्स मल्टीप्लाइड बाय 1.5 विच इज आवर एब्जॉर्प्शन रेट। जैसे कि 500 इंटू 1.5 750 एडवर्स, फिर उल्टा जाएंगे 1800 पॉजिटिव इंटू 1.5 2700 फेवरेबल, एंड फिर उल्टा जाएंगे 1200 इंटू 1.5 1800 फेवरेबल। जी हाँ, सेम आंसर बना है। ये आपका पूरा सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन से रिलेटेड। इन केस अगर आपको नोट डाउन करना है या स्क्रीनशॉट लेना है, आप डेफिनेटली इसको ले सकते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है फिक्स्ड ओवरहेड का, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये आ गया तो हमारी जर्नी बड़ी ही आसान हो जाएगी फिक्स्ड ओवरहेड की, क्योंकि उसमें बेसिक ही इंपॉर्टेंट है। एक बार हमने फंडामेंटल थॉट प्रोसेस समझ लिया, उसके बाद कोई भी सम कहीं से भी ले आओ, हम बिल्कुल कर देंगे उसको, ऐसा मुझे लगता है। और जनरली ऐसा स्टूडेंट्स को भी लगने लगेगा अगर आपने फंडामेंटली चीजों को ध्यान में रखा है तो। चलिए, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा उसको। लेट्स मूव ऑन और एक और क्वेश्चन गो थ्रू करते हैं, जिसमें थोड़ी इन सीरीज ऑफ इंफॉर्मेशन दे रखी है, नॉट इन टेब्यूलर फॉर्म बट वन बाय वन। उसको हम कोशिश करेंगे कि टेब्यूलर फॉर्म में कलेक्ट कर दे। तो आपको दे रखा है द फॉलोइंग डेटा हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ अ यूनिट फॉर कंप्यूटिंग वेरियस फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस ओवर अ पीरियड। तो हम चाहेंगे कि इसको हम लोग इन टेब्यूलर फॉर्म नोट डाउन करें। तो टेब्यूलर फॉर्म में यहां पे हम लोग उसको डेफिनेटली लिखेंगे जैसे अभी तक हम लिखते आए हैं, बजटेड और एक्चुअल। सबसे पहले वर्किंग डेज, तो मैं यहां पे डेज मेंशन कर देता हूं। बजटेड डेज थे 25, एक्चुअल डेज है 27। फिर बोला हुआ है बजटेड मैन आवर्स पर डे, तो एक दिन में 6000 घंटे काम करते हैं भैया, तो 25 दिन में तो 25 इंटू 6000 हमारा 1,50,000 आवर्स आ जाएगा। और फिर हमें बोला हुआ है एक्चुअल मैन आवर्स पर डे 6300 एंड हमने एक्चुअल डेज काम किया है 27। तो हमारे एक्चुअल आवर्स अगर कवर करने हैं तो 6300 घंटे प्रतिदिन इंटू 27 दिन हमें कैलकुलेट करके ढूंढना पड़ेगा। डायरेक्ट की जगह थोड़ा इनडायरेक्ट दे दिया इंफॉर्मेशन, 1,70,100। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम लोगों को एक्चुअल नंबर ऑफ वर्किंग डेज दे रखा था और एक्चुअल मैन आवर्स पर डे भी दे रखा था, तो 6300 इंटू 27 किया तो हमारे आवर्स आ गए। चलिए और आगे चलते हैं। आउटपुट, बजटेड आउटपुट पर मैन आवर इन यूनिट्स, मतलब एक घंटे में हम कितनी यूनिट्स बनाने वाले थे वो दिया हुआ है एक घंटे में। तो हम तो टोटल 1.5 लाख घंटे काम करने वाले थे, तो अगर यूनिट्स भी देखें तो 1,50,000 हमारा बजटेड आउटपुट ऑफ प्रोडक्शन था। और एक्चुअल आउटपुट पर मैन आवर अगर हम देखें तो 0.9 ही आया है। एक्चुअल आउटपुट पर मैन आवर डिपेंड करेगा एक्चुअल घंटे काम किए। हमने एक्चुअली 1,70,100 घंटे काम किया था, उसमें पर आर 1 यूनिट की एफिशिएंसी हम ला ही नहीं पाए, हमारा तो 0.9 ही यूनिट्स निकले। तो टोटल कितने यूनिट्स निकले होंगे? 1,70,100 इंटू 0.9 विच इज 153,090 एंड फाइनली हमारा कॉस्ट आ जाता है विच इज गोइंग टू बी 1,50,000
एंड 1,56,000। अब ये सम बहुत ही सिंपल हो जाएगा क्योंकि हमने जो बजटेड और एक्चुअल डेज की इंफॉर्मेशन है उसको कंपाइल करके शॉर्ट में कन्वर्ट कर दिया है। हमें क्या क्या पूछा हुआ? एक्सपेंडिचर वैरिएंस, ब्रह्मांड का सबसे इजी वैरिएंस आपको पता होगा, विच इज बजटेड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, दैट इज गोइंग टू बी 6,000 एडवर्स। फिर आ जाता है वॉल्यूम वैरिएंस, अगेन उसका भी तरीका बताया था। अगर नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा बनाई है अच्छी बात है, कम बनाई है बुरी बात है, क्योंकि यहां पे हम लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को पिक्चर में लेके आते हैं। सो वॉल्यूम वैरिएंस अगर हम देखेंगे तो हमारा आ जाता है एब्जॉर्ब्ड माइनस बजटेड। और हमने कितना एब्जॉर्ब किया होगा? 1,50,000 यूनिट्स पे 1,50,000 का ही कॉस्ट लगने वाला है, तो 1 रुपीज हो गए, तो मतलब हमने एब्जॉर्ब कितना किया होगा? 1,53,090 एब्जॉर्ब कर दिया, जबकि बजटेड कॉस्ट हमारा कितना है? 1,50,000 ही है। तो 3090 फेवरेबल, ये क्या आ गया है हमारा? वॉल्यूम वैरिएंस। और कॉस्ट वैरिएंस हो जाता है आपका एब्जॉर्ब्ड माइनस एक्चुअल। एब्जॉर्ब हमने किया है 1,53,090, एक्चुअल लगा है 1,56,000, तो इन दोनों का डिफरेंस अगर हम देखें तो आ जाएगा 2,910 एडवर्स। चेक कर लेते हैं इन दोनों के टोटल से, 6,000 नेगेटिव और 3,090 पॉजिटिव, तो अगेन 2,910 पे आ गया। लेकिन जब इतना कर ही लिया है तो हम लोग वॉल्यूम के भी सब पार्ट्स डेफिनेटली गिन ही लेते हैं ताकि हमारा वेरीफाई हो जाए। वॉल्यूम के 3 एंगल, कैलेंडर, कैपेसिटी, एफिशिएंसी। आई होप अब आपको क्विकली ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। एफिशिएंसी इज एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू एक्चुअल आउटपुट, और एक्चुअल आउटपुट है आपका 1,53,090, तो आपके आवर्स भी लगने चाहिए थे 1,53,090, लेकिन लगे हैं 1,70,100। और एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर तो यहाँ पे 1 रुपया ही है, आप चेक कर सकते हैं, 1.5 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 1.5 लाख आवर्स। सो दिस विल बी समवेयर अराउंड, अगर हम देखें तो 153,090 माइनस 1,70,100। जी हाँ, मुझे पता है वो 17,010 आने वाला था क्योंकि इसी का ही 10% था वो, बट ठीक है, हमने उसको नोट डाउन कर लिया। दिस इज एडवर्स। कैपेसिटी की बात करें तो हमारा एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर इनटू एक्चुअल आवर्स माइनस पॉसिबल आवर्स। हमारे पॉसिबल आवर्स बेस्ड ऑन डेज अगर हम देखें तो थे 1.5 लाख घंटे डिवाइडेड बाय 25 डेज इनटू 27, सो 1,62,000 हमारा पॉसिबल था और एक्चुअल है 1,70,100। तो इससे अगर हम देखें तो 8,100 फेवरेबल हमारा कैपेसिटी वैरिएंस आ जाएगा। और कैलेंडर वैरिएंस के लिए हम लोग करेंगे एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर इनटू पॉसिबल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स। पॉसिबल आवर्स हमारे हो गए थे 162 और बजटेड आवर्स थे हमारे 1,50,000 इनटू 1 रुपी, तो ये आ जाएगा 12,000 फेवरेबल। तो 12,000 फेवरेबल प्लस 8,100 फेवरेबल इज 20,100 फेवरेबल माइनस 17010, तो 3090 हमारा वॉल्यूम बन रहा है। और वॉल्यूम हमारा ये देख लो 3090 फेवरेबल ही बन रहा है। आई थिंक हम लोगों को क्लैरिटी आई है। ये थोड़ा अलग तरीके से इंफॉर्मेशन अगर प्रेजेंट कर दे तो कुछ इस तरीके से हम लोग उसका सॉल्यूशन करेंगे। मैं खुद एंग्रॉस्ड होके सॉल्व इसीलिए कर रहा हूं सो दैट हमको पैरेलली ध्यान में आता रहे कि किस तरीके से क्या वेरिएबल्स में यूज करके उसको फटाफट सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। जी हाँ, मुझे लगता है अब अगर आ जाए एग्जाम में तो जरूर से हम इसको डेफिनेटली बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। और ये तरीके अगर आपको सही लगे हैं तो इसको और लोगों तक भी डेफिनेटली पहुंचाइए, ठीक है। आप खुद ध्यान में रखिए, बिकॉज हमें ये बहुत अच्छा लगेगा कि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो उससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। ओके, तो चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं
फिक्स्ड ओवरहेड वेराइंस से रिलेटेड ही, जो रिवर्स वर्किंग के ऊपर थोड़ा सा हमारा ध्यान जो है वो आकर्षित करेगा। तो ये क्वेश्चन स्क्रीन पे हमारे दिख रहा है एंड इसको या इसकी डिटेल्स लेके हम लोग ट्राई करते हैं कि इसको कवर अप करें। अभी तक हमने बेसिक कवरेज लिया है ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड वेराइंसेस, जिसमें हमने सारे फॉर्मूलाज देखे और कुछ टिपिकल क्वेश्चन भी देखे। अब फिर से मैं तो यही कहूंगा कि आप बजटेड और एक्चुअल इनका एक बेसिक बाइफर्केशन बना दें और यहां पे जो डेटा दे रखा है उसको हम लोग इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे हमारा फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेराइंस दे रखा है, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेराइंस दे रखा है, बजटेड आवर्स दे रखे हैं, तो मैं आवर्स यहां पे लिख देता हूं 2400, एक्चुअल आवर्स हमें ढूंढने हैं। फिर बजटेड ओवरहेड मतलब कॉस्ट दे रखा है 12,000, एक्चुअल हमें ढूंढना है एंड एक्चुअल रिकवरी रेट दे रखी है। एक्चुअल रिकवरी रेट का मतलब बेसिकली हमारा हो जाएगा एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स, जो कि हमें दे रखी है 8 रुपीज पर आवर। तो चलिए ये जो 5 चीजें हमें इंफॉर्मेशन में दे रखी है क्वेश्चन में, उसके हिसाब से हम ट्राई करते हैं इसको कवर करने की। अगर मैं सबसे पहले एकदम बेसिक थॉट प्रोसेस लगाऊं तो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेराइंस इज इक्वल टू वॉल्यूम प्लस एक्सपेंडिचर। यहां पे हमें कॉस्ट दे रखा है -2800, वॉल्यूम दे रखा है -2000, तो हमारा एक्सपेंडिचर वेराइंस जो है, जो कि फर्स्ट चीज पूछ रखी है क्वेश्चन में, ये हो जाएगा हमारा 800 नेगेटिव, दैट मींस 800 एडवर्स। और अगर हमें फिक्स्ड ओवरहेड एडवर्स 800 आ गया है तो एक्चुअल कॉस्ट हमारा आ जाएगा 12,800, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेराइंस ब्रह्मांड का, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेराइंस ब्रह्मांड का सबसे इजी वेराइंस है, विच इज नथिंग बट बजटेड माइनस एक्चुअल। 12,000 बजटेड है तो एक्चुअल हमारा 12,800 आ जाएगा। तो एक्चुअल ओवरहेड्स इनकर्ड भी हमें क्वेश्चन में मिल गए 12,800। नेक्स्ट आता है एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। सो इसके लिए मैं चाहूंगा कि ये फॉर्मूला डाले हम लोग। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स हम लोगों को मिल चुके हैं 12,800, और अगर मैं 12,800 डिवाइडेड बाय 8 करूंगा तो हमें एक्चुअल आवर्स मिल जाएंगे, जो कि हमारा हो जाएगा 12,800 डिवाइडेड बाय 8, विच अमाउंट्स टू 1600 आवर्स, विच अमाउंट्स टू 1600 आवर्स। फिर से बता रहा हूं कैसे किया। हमें एक्चुअल रिकवरी रेट 8 दे दी है, दैट मींस जो भी हमारे एक्चुअल आवर्स है उसको जब हम एक्चुअल कॉस्ट है उसको जब हम एक्चुअल आवर्स से डिवाइड करेंगे तो वो 8 रुपीज आएगा। हम लोगों को यहां पे एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड 12,800 मिल गया। कहां से मिला? हम लोगों ने जो एक्सपेंडिचर वेराइंस निकाला था उससे मिला। तो जैसे ही 12,800 बाय 8 करता हूं, हम लोगों को 1600 हमारे एक्चुअल आवर्स मिल गए। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जब भी आपको डेज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो तो हमेशा हमें यह ध्यान में रखना है कि हमारे नंबर ऑफ डेज हमें सेम मानने होते हैं। फिर से बोल रहा हूं, जब भी हमें डेज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई होती हो तो हम नंबर ऑफ डेज यहां पे सेम मानेंगे। दैट मींस यहां पे हमारे बजटेड आवर्स और पॉसिबल आवर्स सेम है। इसका मतलब हमारा कैलेंडर वेराइंस 0 है और पॉसिबल आवर्स और एक्चुअल आवर्स का डिफरेंस होता है हमारा कैपेसिटी वेराइंस। तो यहां पे आपके एक्चुअल आवर्स हमने ढूंढ लिए विच इज 1600 और पॉसिबल आवर्स यहां पे थे आपके 2400 और आपका एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर विच इज नथिंग बट 12,000 डिवाइडेड बाय 2,400, जो कि आ जाएगा 5 रुपीज पर आवर। तो क्योंकि हम लोगों को एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर मिल चुका है 5 रुपीज और हमारे पॉसिबल आवर्स 2400 थे, लेकिन हमने सिर्फ 1600 घंटे ही काम किया तो हमारी कैपेसिटी कमजोर पड़ गई। तो यहां पे हमारा कैपेसिटी वेराइंस हो जाएगा 1600 माइनस 2400 इनटू अगर हम देखेंगे 5 रुपीज तो दैट विल बी 4000 नेगेटिव। तो जैसे ही हमारा कैपेसिटी वेराइंस
4000 नेगेटिव आता है, जैसे ही हमारा कैपेसिटी वेरिएंस 4000 नेगेटिव आता है, आई थिंक मैं ये यहां पे चार्ट बना देता हूं। सबसे पहले फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस जो कि हम लोगों को क्वेश्चन में दे रखा था, विच वॉज 2800 एडवर्स, तो आई विल राइट हियर 2800 एडवर्स। इसके दो टुकड़े हो गए, एक हो गया एक्सपेंडिचर विच इज 800 एडवर्स और एक हो गया हमारा वॉल्यूम विच इज 2000 एडवर्स। वॉल्यूम में कैलेंडर हम लोगों को डेज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेटेस्ट वो हम सेम ही मानते हैं तो जीरो हो जाएगा, तो बच जाएगा कैपेसिटी वेरिएंस। कैपेसिटी वेरिएंस हमने अभी निकाला विच अमाउंटेड टू 4000 एडवर्स, तो यहां पे मैं जैसे ही 4000 एडवर्स लिख दूंगा, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है विच इज गोइंग टू बी एफिशिएंसी वेरिएंस, दैट इज गोइंग टू बी 6000 फेवरेबल, दैट इज गोइंग टू बी 6000 फेवरेबल। सो वो हम लोग कैसे ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं। हम लोगों को बजटेड आवर्स 2400 दे रखे थे। एक और फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं किसका, वॉल्यूम वेरिएंस का, वो भी मैंने आपको बताया था। हमारे वॉल्यूम वेरिएंस के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है हमारा अब्सॉर्ब्ड माइनस बजटेड और दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर इनटू हम देखेंगे स्टैंडर्ड आवर्स माइनस बजटेड आवर्स। और हमारा वॉल्यूम वेरिएंस जो बना है यहां पे दैट इज नेगेटिव 4000, दैट इज नॉट नेगेटिव 4000, दैट इज नेगेटिव 2000। सो अगर हम 2000 के पर्सपेक्टिव से निकालते हैं, हमारा एब्जॉर्प्शन रेट जो है दैट इज आई थिंक 5 रुपीज और बजटेड आवर्स हमें अवेलेबल है 2400। तो इसके बेसिस पे हम लोग हमारा स्टैंडर्ड आवर्स ढूंढ सकते हैं विच इज गोइंग टू बी 2000 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा 400 नेगेटिव एंड 400 इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस 2400। तो हमारा स्टैंडर्ड आवर्स जो बन जाता है वो बन जाता है 2000 घंटे। और स्टैंडर्ड और एक्चुअल का अगर हम डिफरेंस लेते तो वहां से फिर से हम लोगों को एफिशिएंसी वेरिएंस मिल जाएगा विच इज नथिंग बट 2000 और 1600, मतलब 400 घंटे। 400 घंटे इंटू जैसे ही हम करेंगे 5, तो हम लोगों को वहां से एफिशिएंसी वेरिएंस मिल जाएगा। दैट एफिशिएंसी वेरिएंस इज गोइंग टू बी नॉट 6000 फेवरेबल बट 2000 फेवरेबल, बिकॉज यहां पे 2000 एडवर्स है, तो 2000 एडवर्स इज नथिंग बट 4000 एडवर्स एंड 2000 फेवरेबल विल मेक इट 2000 एडवर्स। तो देखिए अगर हमने कैलकुलेशन में वहां मिस्टेक भी की थी, तो जब मैंने सेकंड तरीके से उसको वेरीफाई किया तो वो हमारा मैच हो गया। ये आपका पूरा सम मैं आपके सामने स्क्रीन पे लेके आ रहा हूं, जिसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर रिवर्स वर्किंग के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आई तो हम किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। यहां पे हम लोगों को फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट और वॉल्यूम वेरिएंस दे रखे थे, उससे हमने सबसे पहले क्या निकाल लिया, एक्सपेंडिचर वेरिएंस। जैसे ही हमारा एक्सपेंडिचर वेरिएंस आया, हमारा एक्चुअल ओवरहेड्स इनकर्ड आ गया 12800, और एक्चुअल ओवरहेड को हमने एक्चुअल रेट ऑफ रिकवरी वाले फॉर्मूला में जब पुटअप किया तो हमारे एक्चुअल आवर्स वहां से बन गए विच इज गोइंग टू बी 1600। फिर हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला आवर्स वाला लगाया तो वहां से हमको स्टैंडर्ड आवर्स मिल गए विच इज 2000। एक्चुअल आवर्स है हमारे 1600, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल अगर हम करते हैं तो 400 फेवरेबल आवर्स इंटू 5 रुपए, हमें एफिशिएंसी मिल गया 2000 फेवरेबल। और कैपेसिटी तो मैंने आपको बताया ही कि जब भी हमको नंबर ऑफ डेज नहीं दिए हुए होते हैं तो हमारे डेज सेम होते हैं, तो हमारे बजटेड आवर्स ही पॉसिबल आवर्स हो गए। अगर बजटेड आवर्स हमारे 2400 घंटे थे तो पॉसिबल आवर्स भी 2400 घंटे ही है। और अगर एक्चुअल आवर्स 1600 है, दैट मींस 800 घंटे बिलो द कैपेसिटी काम किया। जैसे ही हमने 800 इंटू 5 किया, 4000 एडवर्स हमारा कैपेसिटी वेरिएंस आ गया। तो हमें यही 5 चीजें पूछी हुई थी क्वेश्चन में। मैंने आपको 2 तरीके से बताया, एक लिख के बताया, एक ओरली बताया। और हमें ये तरीका क्रॉस चेक के लिए हमेशा यूज भी करते रहना चाहिए। सो आवर स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इज गोइंग टू बी 2000 आवर्स and fixed overhead efficiency variance is going to be 2000 favorable
2000 फेवरेबल और 4000 एडवर्स मिलके हमारा बन जाता है 2000 एडवर्स वॉल्यूम और 2000 वॉल्यूम और 800 एक्सपेंडिचर बन के बन जाता है 2800 एडवर्स कॉस्ट। सो ये हमने पूरा रिकैलकुलेट कर लिया रिवर्स वर्क का क्वेश्चन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस। हमने 4 डिफरेंट क्वेश्चंस किए, एक बेसिक फॉर फॉर्मूला अंडरस्टैंडिंग, दूसरा जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, तीसरा जिसमें इंफॉर्मेशन थोड़ी घुमा के बनाई हुई थी तो हम लोगों ने उसको पहले टेबल में कन्वर्ट किया, एंड फोर्थ एक रिवर्स वर्क का क्वेश्चन। नॉर्मली इसमें आपको वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस भी ऐड करके इंस्टीट्यूट पूछे तो आपको कुछ नहीं करना, वेरिएबल ओवरहेड के लिए सेपरेट पार्ट हमने देख रखा है। उसकी 3 ही कैटेगरीज होती है, वेरिएबल ओवरहेड, कॉस्ट वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड एफिशिएंसी वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड में हमें यह स्पेसिफिकली ध्यान में रखना है कि यहां पे हम लोग अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अज्यूम करते हुए आगे बढ़ते हैं। सो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ रिवीजन की ट्राई की हमने फॉर फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से ध्यान में रहा है एंड आपने चीजें नोट डाउन की है। थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से हम आगे और भी रिवीजन वीडियोस के लिए मिलते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू, कीप रॉकिंग।